फ्रेंड्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज आपसे बात होगी 11 मई 2020 के द हिंदू पेपर्स पर। बात हम करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर। तो करंट अफेयर्स के लिए तो करंट अफेयर्स जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका वो यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, या आप कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेने जा रहे हैं, कुछ भी है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, नायब तहसीलदार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। उनकी फॉर्मेटिंग को मुश्किल या आसान बनाया जाता है। तो आज के न्यूज़पेपर में क्या दिया है इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे देख लेते हैं, यानी कि इंडिया रिपोर्ट्स 128 मोर डेथ्स और 3277 फ्रेश केसेस इन 24 आवर्स। तो इसमें जो हमारे इस पेज पर से जो सवाल बन सकता है, तो एक ग्राफ दिया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें यूएसए में सबसे ज़्यादा केसेस दिखाए गए हैं, और उसके अलावा रशिया का ग्राफ में जो है ब्राज़ील से ऊपर नाम आ गया है। उसके नीचे यूके आप देख पा रहे हो, पेरू है, और ये आपका इंडिया है, और ये कनाडा, फ्रांस, इटली, ईरान, जर्मनी, बेल्जियम। तो ये आपके कोरोना केसेस की संख्या है जो द हिंदू पेपर में दिखाई गई है और फ्रंट पेज पर ही है। तो इनका ऑर्डर पूछा जा सकता है, जो आपकी कंट्रीज़ हैं उनका ऑर्डर पूछा जा सकता है, इसलिए अपनी बारीक निगाह आप रखिए सबसे ज़्यादा किस कंट्री में केसेस आ रहे हैं। ठीक है, दूसरे पर कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आपको मिलेंगे। हालांकि इतने ज़्यादा केसेस आना अच्छी बात नहीं है, और हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है, लेकिन और हमारा देश और दुनिया के सारे देश मिलकर कोशिश कर रहे हैं इस बीमारी से लड़ने की। ठीक है, और वैक्सीन तैयार की जा रही है। ठीक है, और हमारी दुआएं साथ हैं उन सभी फैमिलीज़ के साथ जो जिनके घर में इसका दुख का साया फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सेफ रहिए, घर पर रहिए। तो इसमें बढ़ते हैं आगे। और जिस तरह की आप पिक्चर देख पा रहे हो, ये माइग्रेंट वाला इशू जो है चला हुआ है पंजाब में। तो सवाल नहीं बनेगा, आप सिर्फ पिक्चर ही देख सकते हो। और इसके अलावा सवाल जो हमारे एग्जाम में आएगा वो चाइनीज ट्रूप्स फेस ऑफ इन लद्दाख एंड सिक्किम। तो लद्दाख और सिक्किम में दो जगह झड़प हुई है आपकी, चाइना और भारत की सेनाओं के बीच में। तो लद्दाख में जो वो जगह है आपकी, वो है आपका पेंगोंग तसो लेक। पक्का नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपका सामना होगा इससे। पेंगोंग तसो लेक, पेंगोंग तसो लेक, इसकी लोकेशन आपकी लद्दाख में। याद रखना, लद्दाख के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर झड़प हुई है और चोटें आई हैं भारतीय सैनिकों को भी, और चाइनीज जो आपके आर्मी है उनके भी चोटें आई हैं। उसके अलावा एक जो दूसरा है वो आपका नाकुला पास। नाकुला, नाकुला जो पास है आपका, ये सिक्किम के अंदर है। तो यहाँ पर भी झड़पें हुई हैं दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, मामूली चोटें आई हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सवाल पूछा जा सकता है, मैं बात करूंगा सिर्फ अपने एग्ज़ाम से जुड़ी हुई चीज़ों पर। और एक इसमें जो है ना वुहान समिट पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें अखबार में न्यूज़ में था, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी। वुहान समिट कब हुआ? इंडिया और चाइना के बीच में जो आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसको लेकर 2018 में वुहान समिट हुआ था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हिस्सा लिया था। वो सवाल भी आपका यहाँ से बन सकता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं। बाकी आप पिक्चर्स के को आप देख सकते हो किस तरीके से जो है लोग अपने घर जाना चाह रहे हैं। और लेकिन कोरोना से बचना और बहुत ज़रूरी है। सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप घर पर रहो। बहुत मजबूरी हो तो आप जाइए घर से बाहर, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो नहीं तो आप अपने घर पर रहिए। ठीक है, और सेफ रहिए। ये आप देख रहे हो किस तरीके के हालात हैं। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि बार बार जो है गवर्नमेंट और जो, हाँ, गरीबी और भूखमरी के अगर इश्यूज आप नज़र आ रहे हैं तो आप, गवर्नमेंट आपके साथ है, तो आप कोशिश करो गवर्नमेंट के साथ जुड़ने की। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भूखा ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे सवाल देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी जो है कल जो डस्ट आई थी आपकी, तूफान सा था पूरे उत्तर भारत में, और कई सारे, काफ़ी सारे पेड़ खंभे टूट गए थे। तो ये सब हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो हम ढूंढ रहे हैं उन सवालों को जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हरियाणा अनाउंसिस मेजर्स टू ब्रिंग एमएससी टू बैक ऑन ट्रैक। तो ए न्यू एंड एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी विल बी फॉर्मुलेटेड इन अगस्त। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अनाउंस किया है कि वो एक नई नीति लेकर आएंगे अगस्त में, जो आपके मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लेकर।
ठीक है, उनको लोन फैसिलिटीज़ और दूसरी फैसिलिटीज़ के लिए जो है हरियाणा काम कर रहा है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और इसमें एक आर्टिकल छपा है आपका कॉलेजियम के ऊपर। कॉलेजियम वर्ड आपने सुना होगा पहले भी। तो जो कॉलेजियम सिस्टम एंश्योर सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट जजेस। तो a survey conducted by Delhi-based Vidhi Center for Legal Policy covered practicing advocates the 8 high courts Delhi, Allahabad, Bombay, Kerala, Gujarat, Calcutta, Madras and Patna. These advocates answered 27 questions across various themes regarding judiciary. Over 68% of the advocates were of the opinion that collegium system of appointments ensures the selection of most competent judges. Under the collegium system, the Supreme Court appoints judges to itself and the High Courts. तो अभी भी जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजेस की नियुक्ति होती है तो उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम अपनाया जाता है। ठीक है, जो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो आपके एक तो सीजीआई होते हैं, उसके अलावा 4 सीनियर जजेस होते हैं। तो ये कॉलेजियम बनता है और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जो जज की नियुक्ति होती है तो उसको अपॉइंट करने का तरीका कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। तो ये इसके लिए सर्वे हुआ है और 68% से ज़्यादा वकीलों ने कहा कि अच्छे जजेस जो है आपके जो है आते हैं इसमें। बाकी पेटिशन सीक्स फाइनेंशियल एड फॉर सेक्स वर्कर्स। तो एक मुद्दा ये उठाया गया है उस कम्युनिटी के लिए जो सेक्स वर्कर्स हैं कि वही उनके खाने का या उनकी जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उनके दूर करने के लिए कुछ होना चाहिए। चलिए, तो वो नहीं आएगा, कॉलेजियम सिस्टम आप ज़रूर याद करना कि इसमें क्या तरीका होता है, क्योंकि इस पर पूरा सर्वे हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद है आपका सेंट्रल एक्सपर्ट्स सबमिट रिपोर्ट ऑन एपी गैस लीक। ठीक है, तो 2 experts have been deputed by central government to study the causes that led to gas leak at LG Polymer, killing 12 persons, affecting over 300. The expert visited the site, the accident, and interacted with the officials and various stakeholders, and based on its findings, has submitted the preliminary report to the central and state governments. The report contains several recommendatory measures to prevent recurrence of such accident. तो ये जो था आपका गैस लीक का जो केस था आपका एलजी पॉलीमर्स में। तो ये जो है आपका रिपोर्ट जो है दो जो है सदस्यीय खंडपीठ ने दी है सरकारों को अभी। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो विशाखापट्टनम विजय में ये न्यूज़ में था, 12 लोगों की डेथ हुई थी यहाँ पर, 300 से ज़्यादा जो है इसमें हॉस्पिटल में भर्ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका टाइंग अप विद टोडास टू कीप अप वायरस एट बे। टोडा आपको पता होगा, टोडा जो है आपका ये साउथ इंडिया में एक ट्राइब है। तो more than 100 women and indigenous Toda artisans from the Nilgiri are producing stylish embroidered cloth masks for local residents, police and sanitary workers. Some Toda artisans have been embroidering indigenous designs on bags, shawl and other items. तो सवाल पूछा जा सकता है, तो ये नीलगिरी में मिलती है, रहती है ट्राइब टोडा, और मास्क बनाए हैं इन्होंने अच्छे खूबसूरत, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ठीक है, तो टोडा पर पिछले एग्जाम्स में काफ़ी सवाल पूछे गए, तमिलनाडु में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सवाल हमारे एग्जाम में बन सकता है। बाकी कोरोना की न्यूज़ आपके एडिटोरियल में भी बनी हुई है, तो लेकिन हम सर्च कर रहे हैं उन सवालों का को जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चला हुआ है और बहुत मुश्किल है होती है नई नई न्यूज़ आने के लिए। इस वक्त जो है कोरोना का इशू से सारी दुनिया में यही सब फैला हुआ है। चलिए, तो अब इसमें दे रखा था फेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, द गवर्नमेंट आर वंस अगेन चोजिंग टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्री एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स राइट एंड डिग्निटी। तो डिग्निटी ऑफ मैन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, एक सवाल ये बन सकता है यहाँ से। तो आपका आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेरा फोकस हमेशा जो है आपके
पेपर पर रहता है कि पेपर में क्या सवाल बनेगा। चलिए और देखते हैं इंडियन चाइनीज ट्रूप्स की बात तो मैं अभी कर ही चुका हूँ, पैंगोंग लेक के ऊपर बात हुई थी। और अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या सवाल बन सकता है। अच्छा, तो ये न्यूज़ बनी है आपकी, तो यहाँ से तो एक बार इसे रीड कर लीजिए, ठीक है। अभी कोई सवाल मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। नेवल ब्रिंग्स बैक 698 फ्रॉम माले। तो माले से जो है कौन सा शिप है जो लेकर आया है 698 लोगों को, तो वह है आपका INS जलाश। INS जलाश का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये पिक्चर दी है अशोक कुमार, या हमारे वाइस एडमिरल जनरल हैं। तो इनके आप थोड़ा सा जो भी पिक्चर छपती है उन्हें देखिए ज़रूर कि कौन है, पहचानने की कोशिश कीजिए बिना नाम के भी। और इसके अलावा 5 एयर इंडिया पायलट्स टेस्ट पॉजिटिव, सवाल नहीं पूछा जाएगा। और देखते हैं आगे। तो NIV डेवलप्स टेस्ट, हाँ यहाँ से सवाल बन सकता है, BPRD पे सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NIV की। NIV क्या है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है, ये आपकी ये पूना में है। पूछा जा सकता है NIV कहाँ पर है, पूना में है। तो NIV हैज़ डेवलप्ड ए टेस्ट किट फॉर कोविड-19। तो एक टेस्ट किट बनाई है उसने कोरोना की पहचान के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये जो टेस्ट किट है, जो एलिसा जो है आपका एलिसा, यानी कि एलिसा की जो यूज़ होता है, ये एड्स के लिए यूज़ होता है। तो उसी से उन्होंने कुछ लिंक जोड़कर जो है ये टेस्ट किट बनाई है। तो एलिसा जो है इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजोरबेंट एसे, तो टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज। तो that the body develops in response to infection by SARS-CoV-2 novel coronavirus। तो एलिसा जो है बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के डिटेक्शन पर बेस होती है ये आपकी टेस्ट किट या आपका एलिसा किट। तो इससे जांच हो पाएगी और इसके प्रोडक्शन के लिए जो है दे दिया गया है कि इसका जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। जाइडस नाम है उस कंपनी का, जिसको जो है इसके प्रोडक्शन के लिए दिया गया है। तो जाइडस कैडिला, इनका एक चीज़ ये है, इसका भी आप नाम याद कर लीजिए, जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला, तो ये वो कंपनी है जिसको ये एलिसा किट बनाने का काम दिया है आपका NIV ने, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है, क्या किट है, किसको दिया गया है। अब बात करते हैं BPRD का। BPRD स्क्रैप्स ऑनलाइन मैनुअल ऑन आइडेंटिफाई फेक न्यूज़। तो BPRD की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए तो इसे देखते हैं और इसमें हमारे एग्जाम के लिए क्या सवाल बनेगा वो देख लेते हैं। So the report fake news and disinformation, a guide for LEA how to spot and investigate, reported Bureau of Police Research and Development। तो BPRD क्या है आपका, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD has removed the recently released guide for law enforcement agencies to identify fake news from its website। This was done subsequent to objections to the inclusion of certain portals on an indicative list of websites that could be accessed for fact check, ठीक है। तो BPRD को काम दिया गया है उन सब वेबसाइट से वो न्यूज़ को हटाने का जो कि फेक न्यूज़ है, ठीक है। चलिए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट रेजिस क्वेरी ऑन लोन इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटोरियम, एक बार आप पोस्ट करके पढ़ लीजिए। हालांकि प्रीलिम्स के लिए एग्जाम नहीं बनेगा, लेकिन जिस तरीके से मोरेटोरियम लोगों ने लिया है, तो ब्याज वो पूरे अमाउंट पर लगेगा या उन 3 महीने के अमाउंट पर लगेगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। उसके अलावा हरिशंकर, ये इतिहासकार थे आपके हरिशंकर, और इनकी जो है डेथ हो गई है अभी हाल में। तो देख लीजिए, पर्सनैलिटी है, कई बार पर्सनैलिटी पर भी सवाल पूछ लेते हैं कि हाल ही में निधन हुआ हो, किस फील्ड से थे, इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। तो हिंदू पेपर में दिया है इनके बारे में। और
बाकी देखते हैं और दूसरे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज वाले हिंदू पेपर में, तो इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और फिर मिलता हूँ कल 12 मई में आपसे और कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।